20 वर्षीय जातक हैं, इंदौर शहर के रहने वाले और एनिमेशन डिज़ाइनर हैं। हादी बता रहा है कि बहुत उम्दा किस्म के ये डिज़ाइनर होंगे। बारीकियां भी इन्होंने सीखी होगी। सबसे पहले जो योग दिख रहा है मुझे, जो मन को ही हर्ष कर रहा है, वो है बीच हथेली में ये तिल। ये बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था शाहरुख खान के ऊपर, और उनकी हथेली में बीच में ये तिल है। ये मीडिया का राजा बना देता है और इनकी तूती पूरे दुनिया में बोलती है। 200-300 करोड़ लोग इनको जानते हैं। इस प्रकार का ये तिल इतना भयंकर स्टारडम देता है। बहुत उम्दा है, देखकर ही मज़ा आ गया है। थोड़ी सी और इसमें विवेचना होगी, वो मैं आगे करूँगा ही। एक तिल इनके शनि के पर्वत पर भी आ गया है, यहाँ पर ये रुकावट देता है। इसकी चर्चा हम अभी दोबारा करते हैं। सबसे पहले गुरु का पर्वत देखते हैं। गुरु का पर्वत अच्छा चौड़ाई लिए हुए हैं, थोड़ा सा ऊंचा होना ज़रूरी है, एवरेज से बहुत अच्छा है। और इस प्रकार अगर ब्लॉक्स बन जाएंगे तो ये तो फॉरेन का टिकट है। गुरु पर्वत पे ब्लॉक्स बन जाना नेम फेम आपको पॉपुलैरिटी देता ही देता है। इनकी जो ग्रोथ की लाइन है वो थोड़ा सा डेबिलिटेट हो रही है, ये ग्रोथ की लाइन है। और अगर इस प्रकार लाइन फट जाती है तो व्यक्ति को भ्रम जरूर करती है। अपनी ही विद्या में भ्रम हो जाता है कि उसकी दिशा नहीं मिलती है। जबकि योग ये बने हुए हैं, बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। इस प्रकार के अगर ब्लॉक्स बने होते हैं गुरु के पर्वत पर तो व्यक्ति फॉरेन की तरफ कदम ताल करता ही है। फॉरेन करेंसी तो इनके हाथ में बेशुमार है। और इस प्रकार की उंगली अगर गुरु की सीधी लंबी है, देखिए लोगों की उंगली ऊपर तक जाती है और फिर थोड़ा सा टर्न ले लेती है। ये बड़े बड़े सुरमाओं के साथ होता है, लेकिन इस तिल के कारण गुरु की उंगली बिल्कुल सीधी है और गुरु का पर्वत वेल बैलेंस्ड है। केवल जो कमी मुझे दिखी है, ये जो इनकी ग्रोथ लाइन है वो थोड़ा सा टूट के चल रही है। और अभी ये थोड़ा सा संघर्ष भी कर रहे हैं क्योंकि इनको दिशा का ज्ञान नहीं हो पा रहा जो विद्या इन्होंने ली है। शनि का पर्वत देखते हैं। ऊपर से सॉलिड बना हुआ है। ऊपर का पहला पूर्वा देखते हैं तो बिल्कुल सीधी लाइन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सफ़ेद हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है। मैं अगर फोकस करूँ तो अब ये जो शनि का पर्वत गड़बड़ हुआ है, देखिए शनि भी इलेक्ट्रॉनिक्स के देवता हैं और इन्होंने एनिमेशन का काम किया हुआ है। तो अगर इस पर्वत पर हम देखते हैं, ये इस पोरवे पर तो एक आड़ी लाइन जा रही है। देखिए ये उत्पत्ति की लाइन है, जबकि इसकी चौड़ाई बता रही है कि ये विस्तार बहुत मिलेगा। और ये बड़ा ही किस्मत की बात है कि ये चीज़ मेरे पास में आ गई है। अगर नीचे की तरफ हम जा रहे हैं तो ये घर का, फैमिली का प्रबंधन जो बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। लाइनें बनी हुई हैं, थोड़ा सा और डार्क करनी है। 20-21 साल की उम्र होती है तो बच्चा मेहनत करे तो ये भी डेवलप हो जाती है। बीच का नोट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। देखिए ये इस प्रकार का नहीं, नोट कैसा बना होना चाहिए, ये बीच का जो नोट बना होता है इस प्रकार का डबल नोट होना चाहिए और बीच में एक मिड लाइन दौड़ते हुए प्रतीत होना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। बीच का नोट क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पे एक तिल बन गया है। इस तिल का मैं इनको एक बेहतरीन उपाय दूंगा और ये तिल ही इनकी रुकावट बनी हुई है। जबकि ये जो तिल बना हुआ है ये तो इन्हें बेशुमार स्टारडम देगा, बेशुमार। ये तो हथेली देखकर ही आनंद आ गया। और मैं अपने बारे में बोलूँ कि हम ज्योतिषों के पास भी ऐसी हम लोग भी तब किस्मत वाले हो जाते हैं जब इस प्रकार की हथेली विवेचना के लिए आती है। क्योंकि इस प्रकार के जब वीडियो बनते हैं तो लोग, बहुत देश विदेश के लोग इस प्रकार के वीडियो देखते हैं और उसमें हम लोगों को प्रशंसा भी मिलती है। तो ये तो वो बात हो गई कि कोई शिष्य हो और जो उसके कारण गुरु को नाम मिल जाए। शनि का पर्वत तो थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा ही। इस प्रकार इनकी लाइन बनी हुई है और यहाँ पर भी एक योगकारी लाइन बनी हुई है। अब इस लाइन में देखिए ये सफ़ेदा हो गया है, इसे हम कहते हैं यव। लाइन में यव आ जाने से तो रुकावट धन की, संपत्ति की हो जाती है इस तिल के कारण। बस इसका उपाय मैं इनको एक बेहतरीन उपाय दूंगा और ये हाइड भी हो जाएगा और इनको ये वाला जो तिल है फंक्शनल हो जाएगा। बीचों बीच राहु क्षेत्र में बना हुआ तिल जब मुट्ठी बंद करने पर अंदर हो जाए
तो ये बेशुमार स्टारडम देता है, बेशुमार, इसकी लिमिट ही नहीं है। और फाइनेंस का तो खिलाड़ी बना देता है, धन दौलत का। शनि का पर्वत पे अगर इस प्रकार के स्पॉट बन जाएंगे तो शनि थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे। और यहाँ से भी वक्री लाइन है, एक छोटी सी लाइन है, अभी कमज़ोर लाइन है वक्री, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जब इसका उपाय होगा तो ये शनि का पर्वत अपने आप बैलेंस हो जाएगा। यहाँ से इनकी लक लाइन है, देखिए ये लक लाइन है इनकी, और इस प्रकार चलती है। केतु और शनि को जो जोड़ दे वो सबसे बेस्ट लाइन होती है, सौगातें देती हैं, नजराने मिलते हैं और जीवन में खुशियाँ, कामयाबी कदम ताल करती है। लेकिन लाइन थोड़ी सी वीक हो गई हैं, क्योंकि शनि का पर्वत जब भी वीक होता है तो लक लाइन भी डैमेज होने लगती है। इस प्रकार चली है, फिर इस प्रकार चली है, फिर टूटी है, तो ये टूट के आगे बढ़ रही है। इनकी उम्र अभी 20 साल है, तो अभी अगर मेहनत कर लेंगे स्टार्ट में, यहाँ से तो अच्छी बनी हुई है। लेकिन 20 के आसपास, लेकिन यहाँ पर देखिए करीब 24 के आसपास तक इनको संघर्ष है, क्योंकि यहाँ पर एक पूरा एक क्रॉस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 25 साल 26 साल तक अभी इनको संघर्ष भी रहेगा। लेकिन ये इस तिल का उपाय कर लेने से ये संघर्ष तुरंत दूर हो जाएगा। जंपिंग प्रोग्रेस है इस बच्चे के हाथ में, अगर केवल एक उपाय करना है जो मैंने व्हाट्सएप पे करूँगा। यहाँ पर देखिए ये सूर्य की उंगली है। सूर्य का पर्वत बहुत सुंदर बना हुआ है। सूर्य के ऊपरी पोर्वे पे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। इसकी लंबाई बता रही है कि विस्तार मिलेगा। पिता के साथ डिफरेंस रहेंगे ये यहाँ पे, और इस प्रकार की लाइनें अगर दौड़ती है, एक तो ये विस्तार नहीं करने देती है इस प्रकार की लाइन, और इस प्रकार की लाइन अगर हो जाती है तो पिता के साथ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन जाते हैं। लेकिन ये विस्तार भी देती हैं जीवन के अंदर। ये थोड़ा सा वीक जा रही हैं, इसका उपाय करना है और इसको हटाना है। सूर्य के पर्वत, अब जैसे इनका जब भी गुरु का पर्वत श्रेष्ठ होता है तो ये वाला जो सेकंड पोरवा होता है अंगूठे का, ये बहुत अच्छा बना होता है। ये वाला जो पोरवा है ये बहुत अच्छा बना होता है और सुंदर बना हुआ है, उभार भी लिया हुआ है। इस प्रकार का ये बताता है एप्टीट्यूड, साइंटिफिक एप्टीट्यूड, कैलकुलेशन वाले बंदे होते हैं ऐसे, और अपनी विद्या का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन जो होता है ये गुरु के पर्वत से होता है। हम सूर्य की बात कर रहे थे। अब सूर्य के पर्वत पर एक मछली है यहाँ पे बनी है, लेकिन थोड़ा सा वीक पड़ रही है। सूर्य की उंगली में ऐसा कोई मेजर हम नहीं कह सकते कि नकारात्मक जा रहा है, लेकिन ये जो लाइनें हैं ये वीक लाइनें हैं, और ये जो मैंने नीचे लाइन बनाई है ये आउटर मंगल को जोड़ रही है। तो इनका जो सामाजिक पदार्पण होगा, जो पहुंच होगी समाज में, वो बड़ी विशाल होने वाली है, क्योंकि ये स्टारडम देगा और इस कारण ये लाइन भी बनी है। तो सूर्य और मंगल को जो लाइन जोड़ देती है, इस प्रकार व्यक्ति का समाज में बहुत मान सम्मान मिलता है। आइए बुध के पर्वत पे देखते हैं। तो सबसे पहले उंगली देख लीजिए, उंगली छोटी है, ये सूर्य के प्रथम पोरवे तक नहीं आ पा रही है। इनको नाखून बढ़ा लेना चाहिए, पहला उपाय, और दूसरा उपाय मैं इनको व्हाट्सएप कर दूंगा। जब इस प्रकार उंगली छोटी होती है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। ये उतार चढ़ाव ना हो, क्योंकि इनकी विद्या अच्छी है, गहन है, केवल दिशा चाहिए है। तो बुध थोड़ा सा ज़्यादा वीक लग रहे हैं मुझको, ऊपर के पोरवा खुला हुआ है। तो जो मेजर प्रॉब्लम इस हाथ में है, यहाँ पर यह पड़ा है, ये वाला भी टूट गया है नोट्स, और यहाँ पर जो व्यापारिक लाइनें हैं, व्यापारिक सूझबूझ की, ये उत्तम बनी हुई है। थोड़ा सा यहाँ पे भी स्पॉट है, इस प्रकार का स्पॉट अगर बना है। बुध पर्वत को मैं डैमेज कह सकता हूँ कि बुध पर्वत डैमेज हो गया है, जबकि इसका आकार अच्छा बना हुआ है। और लेकिन बुध पर्वत में जो डैमेज होने के बाद में भी जो इनकी मैरिज लाइन है वो एक श्रेष्ठ लाइन मैं इसे कहूँगा, बहुत श्रेष्ठ लाइन है। इस प्रकार की श्रेष्ठ लाइन बनी होती है तो पत्नी दूर स्थानों से मिलती है, और इस प्रकार का जब कट होता है बुध के पर्वत पर तो ये भी दूरस्थ स्थानों से पत्नी से मिलवाता है। ये बहुत अच्छा बना हुआ है। अब ये लाइन ना बिगड़ जाए, ये कर्व ना बिगड़ जाए,
तो इसका उपाय इन्हें करना पड़ेगा। तो जो खास उपाय जो है, एक तो ये वाला तिल हो गया शनि के पर्वत, शनि की उंगली पर, और ये बुध का, इनको ये इनका बुध का जब उपाय हो जाएगा तो इनकी व्यापारिक क्षमता बहुत प्रगाढ़ हो जाएगी। और ये तिल तो फिर बैठा ही है योग देने के लिए, स्टारडम देने के लिए। तो आउटर मंगल को मैं पूरे मार्क्स दूंगा, पदार्पण अच्छा। इनसे कोई जब मिलता होगा, इनकी बातें जब सुनता होगा, तो लोग ऐसे लोगों की बातें, मुलाकातें याद रखते हैं। और जब भी आप ऐसे लोगों से बात करेंगे 15 मिनट, तो फ़ोन नंबर का एक्सचेंज हो जाता है। लोग मांगते हैं कि भैया दे दीजिए हमें, शायद आपकी ज़रूरत हमें पड़ जाए। अब देखिए फॉरेन कनेक्शन की ये जो चंद्रमा पे लाइनें बनी हैं, ये बहुत अच्छी लाइनें होती है। बहुत दूरस्थ स्थानों से लाभ, बहुत ऊंचे से बनी हैं। इस प्रकार का जब लंबा चंद्रमा कटा होता है तो व्यक्ति हाइटेड होता है, लंबाई उसकी अच्छी होती है। मैंने तो इनको नज़र से देखा नहीं है, लेकिन चंद्रमा का कटाव बता रहा है कि व्यक्ति की हाइट बहुत अच्छी है। और ये लाइन वही हाइट के हिसाब से इनको प्रोफेशन में भी बहुत अग्रणी बना देंगी। चंद्रमा का पर्वत, अब जब शनि का पर्वत गड़बड़ होता है मित्रों, तो शनि सबसे पहले चंद्रमा को डैमेज करते हैं। ये लाइनें तो योगकारी लाइन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, संशय नहीं है। लेकिन नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा यहाँ से गड़बड़ हो रहा है, जहाँ पे क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, साथ में यहाँ पे डिप्रेशन भी है। चंद्रमा यहीं नीचे से खराब होना चालू होते हैं। जब भी शनि के जो प्रकोप होता है, शनि सबसे पहले चंद्रमा को पकड़ते हैं, क्योंकि इतिहास में चंद्रमा ही वो देवता थे जो शनि भगवान को देखकर हंस दिए थे। क्योंकि शनि भगवान काले हैं और खूबसूरत नहीं हैं, और चंद्रमा को अपनी खूबसूरती पे घमंड हो गया था। बस ये जो पंगा हुआ दोनों भगवानों का, तो यहाँ से पंगा चालू होता है और मनुष्य का जीवन फंस जाता है। मित्रों, और भी भगवान हैं हमारे, सब हथियार लेकर बैठते हैं और उग्र भगवान हैं सारे लोग, एक दूसरे से लड़ते भी हैं, एक दूसरे की बलि भी कर देते हैं। भगवान हमें डरना नहीं है, क्योंकि ज्योतिष का उपाय है। भगवान गणेश का मैं यहाँ पे चलते चलते बता दूँ कि भगवान गणेश का जब सर कट गया, उनकी बलि हो गई, तब जाके वो प्रथमेश बने। हनुमान जी की जब हनु टूटी, बाला की जब हनु टूटी, तो हनुमान बने। तो चंद्रमा को पीड़ित करते ही हैं शनि भगवान। हमको हमारे चंद्रमा बचाना है, हमको हमारी बलि बचाना है, तो शनि पर जो उपाय होगा उससे चंद्रमा ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। वैसे चंद्रमा का भी एक जो उपाय होता है पूर्णिमा के दिन जल देने का, वो जातक को जरूर करना चाहिए। पहला मणिबंध सॉलिड बना हुआ है, ये व्यक्तित्व को दिखाता है, व्यक्तित्व की मजबूती को दिखाता है। लेकिन जब चंद्रमा की तरफ से ये गड़बड़ होगा, तो पहले मणिबंध पे भी यव बनेंगे। बाकी ये सॉलिड जा रहा है, बाद में भी अच्छी तरह दौड़ पा रहा है। यहाँ पर भी थोड़ा सा गड़बड़ है, और फिर तो ऑलमोस्ट 90% मैं पहले मणिबंध को दूंगा। दूसरा मणिबंध धन का होता है, ये धन पर ये लंबा यव पड़ा हुआ है, और इसके बाद ये रेखा आगे ठीक जा रही है। तो दूसरा मणिबंध का जो कनेक्शन होता है वो बुध के पर्वत से होता है। जब भी बुध का पर्वत बिगड़ेगा, और मित्रों जब जब बुध बिगड़ता है तब तक व्यक्ति लोन की तरफ भागता है। अच्छे बुध वाले कभी लोन नहीं लेते, दूसरों को दे देते हैं। तो दूसरे मणिबंध जो है गड़बड़ हो रहा है बुध के कारण, बुध को मैंने डैमेज बता ही दिया है। तीसरी जो लाइन होती है, ये योगकारी सुख की लाइन है। अगर दूसरी लाइन पे धन गड़बड़ होगा तो तीसरी अपने आप फट जाएगी। और ये स्त्री का भी सुख बताता है, ये सेक्स लाइफ को भी दिखाता है, परिवार बनाने की, फैमिली को कंपोज करने की क्षमता को भी दिखाता है। तो इसमें भी थोड़ी सी मेहनत चाहिए है। तो बुध का अगर उपाय हो जाएगा तो दूसरा और तीसरा अपने आप सही हो जाएगा। चौथा मणिबंध भी इस हाथ में दृष्टिगत है। जब 4 मणिबंध बना होता है, व्यक्ति मोक्ष की तरफ बढ़ता है और जीवन में मोक्ष को प्राप्त करता है। थोड़ा सा यहाँ पर भी एक तिल सा मुझे दिख रहा है। तो चौथे मणिबंध पर जो तिल है, तो मोक्ष के रूप में जो रुकावट है, तो पहले में थोड़ी सी कम रुकावट है, दूसरे और तीसरे पे मेहनत करना है, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। नई पिक्चर लेते हैं, केतु का स्थान को देखते हैं। जब भी अगर पहला मणिबंध गड़बड़ होगा तो केतु भी अपने आप फट जाएंगे। इस प्रकार की ये जो लाइन निकली हुई है, अब केतु पर वो बहुत अच्छी योग लाइन निकली थी, ये लक लाइन, लेकिन इस प्रकार की ये जो लाइन की मार होगी, और देखिए लाइन काली पड़ी हुई है,
तो यहाँ पर भी केतु को गड़बड़ करेंगी। केतु जब गड़बड़ होते हैं, केतु को मैं मान के चलता हूँ कि इनके तो करीब 20% के केतु गड़बड़ हैं, क्योंकि ये लाइन थोड़ा सा काली हो गई हैं और डार्क हो गई हैं। यहाँ पर एक दाग भी आ रहा है, तो केतु को मैं 20% डैमेज मानता हूँ। और जब भी केतु गड़बड़ होते हैं व्यक्ति को भ्रम देते हैं। ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है? इस तिल से आ रही है, क्योंकि जो भी चीज़ें, ये देखिए एक बार मैं वापस बता दूं कि ये वायु की पट्टी होती है। सबसे पहले क्या होता है कि ये ऊपर वाला ये अगर ख़राब हो जाता है शनि की उंगली का, तो फिर ये नकारात्मक चीज़ें नीचे उतरती हैं, शनि का पर्वत डैमेज होता है, फिर राहु अपना काम करते हैं और फिर केतु भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। नई पिक्चर पे पहले शुक्र को समझते हैं और फिर राहु क्षेत्र में भी देखते हैं। शुक्र नाशपाती शेप का बना हुआ है और बहुत सुंदर बना हुआ है। तो ये गोरे चिट्टे तो हैं, हथेली बता ही रही है, खूबसूरत भी हैं, भोग विलास सब जीवन में इंगित है। ये किस्मत वाले लोग हैं, इनको भाग्य से मिलता है। इस प्रकार का अगर शुक्र बना हो तो इनको भाग्य से भोग विलास मिलता है, कोई रुकावट नहीं होती है। रोज़ नए नए भाग्य बनते हैं और नई नई जो सौगातें होती हैं, ये लाइन दे ही रही है, नई सौगातें और नया नजराने जीवन में, अपॉर्चुनिटी लाइन ये बनी है। अब शुक्र के पर्वत पर देखिए, इस प्रकार का अगर वाइट स्पॉट बनता है तो ये अवसरों की लाइन को धूमिल करता है। मैं शुक्र को पूरे नंबर दूंगा। शुक्र देवता इनके बहुत सहायक हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये इस तरफ ब्लॉक्स का फॉर्मेशन बना है। एक अच्छी सेक्स लाइफ है, अच्छे भोग हैं और अच्छा योग है। केवल ये जो पार्ट बना हुआ है सफ़ेद, ये आरंभिक जीवन की जो अवसर की लाइनें हैं उसमें बाधा कर रहा है। कारण क्या है? ये वाला तिल। मंगल का पर्वत देखते हैं। मंगल पर देखिए कर्म की जो लाइनें होती हैं वो इस प्रकार बनी होती हैं, लेकिन यहाँ से देखिए डार्क लाइन है मंगल पे, और यहाँ से भी ये वाई शेप बना रही है। मंगल को थोड़ा सा पावर देना पड़ेगा। यहाँ पर एक धब्बा सा बन गया है, तो मंगल को थोड़ा सा उपाय करना होगा। ये तो घरेलू उपाय हो जाएगा। ये आकार भी अच्छा है, इनको सक्सेस मिल जाएगी। ख़ास दिक्कतें शनि भगवान की तरफ से आ रही हैं उस पर्वत से। जो इनका सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट लाइन है, वो बता रही है ये जो सपोर्ट लाइन गड़बड़ हो रही है। ये सपोर्ट लाइन बनी है, ये सपोर्ट लाइन बनी है, इसे मंगल लाइन कहते हैं। ज़मीन जायदाद भी दिलाती है, सपोर्ट सिस्टम जीवन में खड़े करती है। हमारे पीछे लोग सहायता करने वाले संसाधन जो हमें मिलते हैं, पीछे से हेल्प मिलती है, ये सब बता रही है। तो इनको जो हेल्प मिल रही है अभी उतनी अच्छी नहीं है। मंगल का पर्वत थोड़ा सा वीक जा रहा है। ये अच्छा है कि गुरु का पर्वत थोड़ा दबा हुआ है एवरेज से, लेकिन बहुत सॉलिड है। शनि के पर्वत पर एक दिक्कत है और बुध के पर्वत पर एक दिक्कत है। ये दो दिक्कत दूर होते ही इनका जो काम है वो भी बनेगा, आगे जाके स्टारडम मिलेगा। इनकी जो जीवन की रेखा है वो भी अच्छी बनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा अब देखिए जीवन की रेखा में दो चीज़ें हो रही हैं। जीवन की रेखा एक तो इस तरफ से चलती है और फिर 21-22 के आसपास आके एक मेजर चेंज होता है, क्योंकि यहाँ से ये दूसरी रेखा भी निकल पड़ी है। और जब दूसरी रेखा भी निकल जाती है, जब पुरानी रेखा से दूर हट के कोई जीवन रेखा फिर से निकल जाती है, बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन लाती है। पॉजिटिव परिवर्तन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जब भी बाहर की तरफ से ये जाती है लाइफ लाइन, तो बहुत सकारात्मक परिवर्तन होता है, ये बात निश्चित है। अब एक चीज़ देखिए कि जहाँ से ये अलग हटके निकली है, यहाँ से अलग हटके और फिर नीचे की तरफ मुड़ी है, यहीं पे ये तिल बना हुआ है। 35 और 34 के बाद ये दुनिया पे राज करेंगे। ये सरताज बनाने वाला योग बना हुआ है। और यहीं से जो यहाँ से मिल के चलती है माइंड लाइन, और फिर इस तिल के आसपास जो 35 साल के आसपास इंगित हो रहा है, 35-36 से ये माइंड की लाइन फाइन होके और लहर करके फिर आगे बढ़ती है और अपर चंद्रमा से मिलती है। जब भी अपर चंद्रमा से मिलेगी तो इनको फॉरेन करेंसी मिलना तय है। ये जो तिल है और ये तिल के पास से ही लाइन लहरदार बनी है। माइंड लाइन सबसे अच्छी यहाँ तक बनी है, यहाँ पे जीवन की कश्मकश बरकरार है, 35-36 तक बरकरार है अगर ये कोई उपाय नहीं करते हैं। तो 35-36 के बाद अपने आप अगर उपाय ले लेते हैं तो बहुत जल्दी ये काम मिल जाएगा और लाइनें मुक्त हो जाएंगी।
जो राहु का क्षेत्र है वहाँ पे, जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी मार हुई है, थोड़ी थोड़ी सी लाइनें तेज आगे बढ़ी हैं। और इस प्रकार अगर बढ़ेंगी तो देखिए, एक तो ये मनी का ट्रायंगल इनका बड़ा सॉलिड बना हुआ है, इस पर भी यहाँ पर राहु की रेखा अगर एंटर करेगी तो ये मनी का ट्रायंगल टूट जाएगा। और इस प्रकार का माइंड लाइन बनी है, ये लक लाइन जो टूट टूट के चल रही है, ये थोड़ा सा मनी का ट्रायंगल को वीक कर रही है। यहाँ पे वीक है थोड़ा सा मनी का ट्रायंगल, फिर यहाँ पे रियफ पड़ा हुआ है जो व्यापारिक लाइन है। करेंगे तो ये अपनी बुद्धि बल पे ही काम करेंगे, बुद्धि बल इनका बेजोड़ है, लेकिन बुद्धि बल की जो लाइन है, ये वाली लाइन इस प्रकार टूट गई है। बहुत गौर से देखेंगे तो इसके अंदर भी यव पड़ गए हैं। तो ये जो मनी का ट्रायंगल जो बनना चाहिए है तो बड़ा ट्रायंगल, लेकिन जो व्याधि आ गई है उसे हमें दूर करना है। एक बार मैं मनी का ट्रायंगल बना के बता दूं। इस प्रकार इनका मनी का ट्रायंगल बना हुआ है। धन, ऐश्वर्य, सब कुछ है इस हाथ में। अंगूठा अगर देखते हैं नीचे की बेस लाइन, अब देखिए बुध का पर्वत उधर गड़बड़ है, इधर यहाँ पे गड़बड़ है, और यहीं पे हम संतान और स्त्री का सुख भी देखते हैं। तो ये बेस लाइन जो है शुक्र पर्वत की, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से खुला हुआ है और इस प्रकार यहाँ पे एक बड़ा सफ़ेद स्पॉट बना हुआ है, और ये भी यहाँ पर भी थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है। तो देखिए संतान जो होगी वो इनकी एक मेल है और एक फीमेल चाइल्ड है, लेकिन ये वाले हिस्से पे गड़बड़ है शुक्र के। शुक्र देवता ही तो हमें भोग विलास और सुख देते हैं। अगर यही गड़बड़ हो जाएंगे, और गड़बड़ जो हो रही है इस तिल के कारण, इसका इलाज होते ही, लेकिन मैं शुक्र भगवान को पूरे नंबर दूंगा, पूरे, क्योंकि ये जब यहाँ से कर्व बनता है, ये जो कर्व बनता है ये व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाता है। बीच का तिल तो स्टारडम देगा ही देगा। बेस जो है शुक्र का, देखिए इस प्रकार का सफ़ेद दाग लग जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में दिक्कत है। और भोग विलास से जो भोग का योग है, जो धन का योग है, अभी थोड़ा सा दूर है इनसे। वो उपाय कर लेंगे, तुरंत इनको मिलेगा, दिशा मिलेगी। ये चौड़ा पार्ट है, तो अपने अधिकारों के प्रति लड़ना भी इनको आता है। ये ऊपर से अंगूठा मंडलाकार बना हुआ है, और ये जो विस्तारित क्षेत्र है ये बताता है इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति है इनकी। बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी योजनाएं बनानी हैं, और अपने ही काम में नित्य नए नए एक्सपेरिमेंट करना, और उसके अनुभव से दूसरों में बांटना, और उससे ख्याति मिलना, ये सब अंगूठा बता रहा है। बुद्धा आई जो बनना चाहिए वो थोड़ा सा वीक पड़ रहा है, क्योंकि बुद्धा ही अगर अच्छा बना होगा तो धन आएगा ही आएगा। और बुध का पर्वत गड़बड़ है, खास जो इस हाथ में मैंने अभी तक देखा है, जो मैं इसे समअप कर दूं कि बुध का पर्वत गड़बड़ होने से सेकंड थर्ड लाइन गड़बड़ हो गई है, और इसी कारण यहाँ पर भी गड़बड़ है। और शनि का जो प्रकोप है या ये वाले तिल का, ये थोड़ा सा डैमेज करता है करियर को, उसका स्टार्ट नहीं लेने देता। इसका मैं एक बेहतरीन उपाय दूंगा, 3 महीने में इनको दिशाएं सब मिल जाएंगी। नवंबर के पहले इनका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। इस तिल को बना के रखना है। हार्ट लाइन भी बहुत सुंदर बनी हुई है, ऐसी लहरदार बनी है, आगे जाके वी शेप में, इसको कहते हैं विष्णु सिंबल। और जब विष्णु सिंबल शनि के पर्वत पे के नीचे ही बन जाए, व्यक्ति संपत्ति कमाने के लिए ही आते हैं। ये वाला क्षेत्र भी जब चौड़ा होता है, ये उंगली भी जब चौड़ी होती है, योजना अच्छी बनती है, विस्तार मिलता है, और ऐसे लोग संपत्ति कमाने को ही आते हैं। मंगल पे अभी ऐसी कोई भी डिस्टर्बिंग लाइन मुझे नहीं दिख रही है। थोड़ा सा कुछ लाइनें हैं, वीक लाइनें हैं, जो शनि पर्वत की तरफ बढ़ती हैं और इस विष्णु सिंबल को तोड़ती हैं। देखिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर पिक्चर कमज़ोर है, और इस प्रकार का ये विष्णु सिंबल जो वी बनता है, यहाँ पर आकर ये नोक को गड़बड़ कर देती है। ये नोक गायब हो गई है और यहाँ पर एक स्पॉट बना है। तो मंगल की एक बहुत बहुत महीन लाइन है, जिसने शनि पर्वत पे भी थोड़ा डैमेज किया है। 2 उपाय खुद इनको खास चाहिए है, एक शनि के ऊपर जो तिल बना है, और बुध की इनको रेमेडी करना है। गुरु और सूर्य सब कुछ अच्छे बने हैं। सूर्य का उपाय कर लेंगे तो ये जो मछली है ये भी पुनः जीवित हो जाएगी। ये मछली भी फॉरेन करेंसी को दिलाती है। इन्होंने शायद मूंगा पहना हुआ है जो गलत है, इस उंगली में इनको उतार देना चाहिए। तो मित्रों, ये मेरा एनालिसिस था, और आपको
पसंद भी आया होगा, जानकारी स्पष्ट है। जो मैं सबसे आखिरी में वीडियो में इस पर फोकस कर वीडियो को छोड़ूंगा। ये जो तिल है ये इनको स्टारडम देगा, ये बना के रखना चाहिए। जानकारी स्पष्ट हो मित्रों, श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।